तो राम राम सभी भाइयों को और नमस्कार। देखिए दोस्तों, अरे बात हो गई जहाँ पूरे गांव में परेशानी कर रही बात है। माँ भी क्या हो रहा था, क्या हो रहा देखो चलते ना फोटो का पहला मूर्ति देखो ना पूरी तोड़ रही। तो बाहर कोई मार नहीं रहा, तुम चुप हो जाओ। आज घाटमुरिया गांव में, जो अशोकनगर से 45 किलोमीटर दूर है और अशोकनगर के बॉर्डर पे ही है वो गांव घाटमुरिया। वहां पर एक व्यक्ति ने, जो अहिरवार समुदाय से बिलोंग करता है, जिसका नाम है भीमराज अहिरवार, अहिरवार, वो ग्राम घाटमुरिया का है। इसके बाप का नाम है मानसिंह अहिरवार। तो इसने क्या किया कि जो गांव में एक माता की मड़िया बनी हुई थी बीच गांव में, तो उसमें महामाई माता की मूर्ति थी, जिसे पूरा गांव पूजता था। महामाई माता का मंदिर था और उसमें महामाई माता की मूर्ति बनी हुई थी। तो इसने पत्थर से उस मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति खंडित हो चुकी है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि महामाई माता की जो मूर्ति है वो बीच में से टूट गई है और वो मूर्ति खंडित हो चुकी है। तो जो गांव के लोग थे, वो थोड़े उन सभी को बुरा लगा कि इसने गलत किया है। फिर भी गांव की जो भलमनसियात देखो कि उन्होंने उस लड़के को ना ही मारा और ना ही कूटा, कुछ नहीं किया, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने सीधा पुलिस को खबर किया और देखते हैं आगे फिर क्या होगा। लेकिन उसने यह गलत किया। तो मैं आप सभी से आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। वो तो गांव थोड़ा अच्छा है, जिससे कि उसको लोगों ने उसको पीटा नहीं, उसको कुछ नहीं किया, सीधा पुलिस को खबर की। अब आगे पुलिस क्या करती है देखते हैं। और आप भी कमेंट में ज़रूर लिखना कि इसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि इसने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी अहिरवार समाज है, जो ज़्यादातर अब क्या होने लगा, इन ये कुछ लोग दूर से धर्मों में परिवर्तन होने लगे। कुछ भीमराव जो अंबेडकर थे, उनको ही ईश्वर मानने लगे। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, भीमराव अंबेडकर जी ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गए। ऐसे तो फिर जो देशभक्त थे हमारे इतने सारे जो हैं, जैसे कि और भी देशभक्त हैं, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, और जो सरदारों में से वो कौन थे, वो तो ऐसे बहुत से देशभक्त हैं। और जैसे कि महात्मा गांधी भी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं। तो ऐसे अनेकों देशभक्त हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और आज वो अमर हैं और आज उन्हें सब लोग मानते भी हैं और एक पूजनीय ही है। लेकिन यह नहीं कि वो ईश्वर की पदवी तो नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो कुछ मैं इस समाज की बुराई भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ इस समाज में ऐसे दूसरे धर्मों में भी जाने लगे और कुछ भीमराव अंबेडकर को ही ईश्वर मानते हैं। कई लोगों के मैंने मुंह से सुना है। तो
और यही आकांक्षा लेकर हो सकता है, यही मन में द्वेष लेकर कि हम इनके भगवानों को खंडित करें, तो हो सकता है इस लड़के ने ऐसा ही किया हो और हमारी जो महामाई माता थी उस मूर्ति को इसने तोड़ा, क्योंकि यही इसका नाम भी भीमराज था, भीमराज अहिरवार। तो इस समाज में कुछ लोग जो हिंदू धर्म के खिलाफ भी जाते हैं, कुछ लोग, कुछ मतलब 100% में से 10-20% ऐसा होने लगा। कुछ लोग हैं जो आज भी हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन इस समाज में ऐसा कुछ लोग तो सिख भी बन गए, कुछ ऐसे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदू धर्म से दूर हो रहे हैं और हिंदू धर्म को गलत साबित बताते हैं कुछ लोग, इनमें के ही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि, और प्रूफ मैं आपके सामने भी बता रहा हूँ, और जो मेरे गांव की बात है, मेरे खुद के गांव की, मैं भी घाट मुरिया का ही रहने वाला हूँ। तो मैं इन लोगों की बुराई भी नहीं कर रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप भीमराव अंबेडकर जी को मत मानो, मानो आप उनको मानो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर से भी ऊपर उनको आप लोग मानो और ईश्वर की मूर्तियों को आप तोड़ो, तो यह गलत है। किसी के धर्म को गलत नहीं बताना चाहिए, किसी के धर्म को हमको हमें खंडित करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी का भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म की बुराई करना गलत है, ठीक है। और कोई आप लोगों को कोई मने भी नहीं करता कि आप किस धर्म में जा रहे हो, आपको फुल छूट है, और आप भीमराव अंबेडकर को ही ईश्वर मानते हो, तो किसी ने कोई आपको रोक भी नहीं रहा, कोई किसी ने रोका, कोई नहीं रोकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप भगवान मान रहे हो और हिंदू धर्म को आप खंडित कर रहे हो, ये भी गलत है। हम तो ये नहीं कहते कि आप भीमराव अंबेडकर को भगवान मत मानो, मानो आपकी इच्छा। आदमी है, कोई कोई भी एक पत्थर उठाकर रख दे और डेली उसको अगरबत्ती लगाए, तो वो तो उसकी नज़रों में वो भगवान है, और जो उनको भगवान नहीं मानता, तो उसके लाने तो कुछ नहीं, वो पत्थर है। जो व्यक्ति उसको भगवान नहीं मानता, जो पूछता है उसके लिए भगवान है। तो वो किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म को खंडित करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, और किसी को इस भारत देश में मना भी नहीं है। आपकी मर्जी, आप किस धर्म में जाना चाहते हो, किसको पूजना चाहते हो। कुछ लोग गुरुओं को पूजते हैं, कुछ लोग महात्माओं को पूजते हैं, कुछ लोग संतों को पूजते हैं, कुछ लोग ईश्वर को पूजते हैं, कुछ लोग किसी को ही कुछ नहीं मानते, जो यानी कि उनको क्या बोलते हैं कि वो किसी को, वो वो ये सोचते हैं कि पृथ्वी पर ईश्वर है ही नहीं। कुछ लोग हैं जो वो अपने कुल देवता को मानते हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है। आपको जिस धर्म को मानना है मानिए, जिस धर्म को नहीं मान रहे मत मानिए, लेकिन अधिकार यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के धर्म को खंडित करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और लोगों तक यह बात पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अहिरवार समुदाय से, ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन यह बात गलत है बिल्कुल। आप जिसको भी भगवान मानते हो, जिसको भी पूजते हो, आप पूजते रहिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे धर्म को यदि खंडित किया तो वो गलत है, ठीक है। गाँव के लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन किसी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया। सीधा पुलिस को खबर की। कानून से मेरी अपील है, गुजारिश है कि इसको सही रास्ता दिखाएँ और इसको उचित से उचित
इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि आगे ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत ना कर पाए। ठीक है? तो ये बिल्कुल गलत है, यह सहन नहीं होगा बिल्कुल भी। आगे से इस बात का ध्यान रखें और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे भारत में इसका पता लगना चाहिए कि ये गलत है, किस बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस भारत देश में किसी को किसी धर्म के लिए नहीं मना किया गया। किसी व्यक्ति को भी किसी भी धर्म को वो पूज सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। यह कभी मना उसको कभी नहीं किया गया। आप जिस धर्म को पूज रहे हैं, आप जिस धर्म में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। जिस धर्म को जिसको भी आप पूजना चाहते हैं, पूज सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म से छेड़खानी नहीं होगी, हमारी मूर्तियों को खंडित नहीं किया जाएगा। आगे से यदि ऐसा होगा, तो फिर बहुत बुरा होगा। राम, राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।